क्या सच में कर्म और भाग्य जैसी चीज होती है? इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम समझते हैं और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते थे। जंगल के बीच में एक नदी था और नदी के दोनों किनारों पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। नदी के जल को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बात दोनों में एक समान थी कि किसी भी काम के लिए वो दोनों एक बार महात्मा जी के पास आशीर्वाद लेना या मशवरा करने जरूर जाते थे। एक बार यही विवाद इतना बढ़ गया कि यही निर्धारित हुआ कि इसका निपटारा युद्ध से ही होगा। सबसे पहले जो राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी कथा कही तो महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके भाग्य में ये युद्ध हारना लिखा है। राजा बहुत उदास मन से आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गए। अपने सैनिकों को उत्तेजित कर कफन बांध लेने को कहा, या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे। दूसरा राजा भी महात्मा से मिलने गया। महात्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, ये युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। राजा बहुत ही खुश हो गया। अपने राज्य में आकर सबको ये बात बताई। मन में जीत के दम से चूर राजा अत्यंत विश्वासी हो गया था। नियत दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था तभी उसके घोड़े की एक नाल टूट गई। मंत्री ने कहा, राजन, नाल बदल लीजिए। लेकिन राजा जीत के दम में चूर था। उसने कहा, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, फिर कोई बात नहीं। बिना नाल बदलवाए राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने थे। दूसरे राजा के घोड़े का नाल टूटा हुआ था, वो लड़खड़ा गया और पहला राजा जो हारने वाला था दूसरे राजा को मौका देख बंदी बना लिया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, आपने तो कहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके भाग्य में यही लिखा था, लेकिन आपने अपने मेहनत और कर्म से अपने भाग्य को भी बदल दिया। मूल तथ्य ये है कि भाग्य भी उनके साथ होती है जो लोग मेहनत से कर्म करते हैं। भाग्य और कर्म दोनों होते हैं। कुछ लोग भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं और कुछ लोग कर्म को, लेकिन सच तो ये है कि दोनों के समन्वय से ही व्यक्ति सफल होता है। क्या भाग्य कर्म पर हावी हो सकता है? हम आज जो भी है अपने पिछले कर्मों के कारण ही है। जितना कि हमारे बीते हुए कल का प्रभाव हमारे आज पर होता है, उतना ही प्रभाव हमारे भाग्य का हमारे कर्मों पर होता है। भाग्य बनता ही हमारे अतीत के कर्मों से है। मतलब पिछले कर्म नए कर्मों से ज्यादा प्रभावकारी होते हैं क्या? इसे मैं अपनी कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो मेरे पिछले कर्मों का फल है। जैसे मेरे पैर जो जन्म के कुछ समय बाद ही खराब हो गए। इस पर मेरा कोई वश नहीं है और न ही इसे किसी अच्छे कर्म से सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर आज मेरे कर्म अच्छे हैं तो इतना जरूर होगा कि कोई भी परेशानी आपको टूटने नहीं देगी और हर दर्द को जीतने की शक्ति मिलेगी। मेरे पिछले कर्म भाग्य के रूप में मेरे जीवन में सदा ही प्रभाव तो डालते हैं, लेकिन मेरा आज का कर्म उन पिछले कर्मों की शक्ति को कम करके मेरे आज को बिगड़ने नहीं देता। यही संतुलन अगर बन जाए तो आपका आज तो सरल होगा ही, साथ ही यह आपके भविष्य के लिए भी एक अच्छे भाग्य का निर्माण करेगा। बस एक छोटी सी तिकड़म है जिसे सुलझाना पड़ेगा। जैसे ही यह सुलझ जाएगी वैसे ही आपके भाग्य आपके कर्मों पर हावी हो जाएंगे। अब तिकड़म की बात यह है कि भाग्य बनाता है सुकर्म से और सुकर्म का ही प्रतिफल है भाग्य। तो अब बात साफ है कि आपको आपका भाग्य बेहद मजबूत बनाना होगा और मजबूत भाग्य के लिए आपको कर्म भी उच्च दर्जे के सुकर्म होने चाहिए। यही से शुरू होता है कर्मफल का सिद्धांत। क्या है कर्मफल का सिद्धांत? जब इंसान कर्म करता है अर्थात उसे हमेशा कुछ सोचकर करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार बिना सोचे समझे भी कोई न कोई कार्य हमसे किया जाता है तो उस कर्म का फल कर्म करते ही तय हो जाता है। ऐसे कर्म हम जीवन भर करते ही रहते हैं, फिर हमें उन फलों को भी भोगना ही होता है जो कर्म किए, फिर वे फल या तुरंत हो या जीवन में कभी भी, या फिर वक्त खत्म हुआ तो अगले जन्म। अब कर्म के कितने प्रकार है ये जान लेते हैं। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म जिसे कहते हैं मनसा या मानसिक कर्म, इसके तहत वे कर्म आते हैं जो मन से किए जाते हैं, जैसे मन में किसी के लिए अच्छा या बुरा सोचना। वे कर्म जो हम अपनी वाचा के द्वारा करते हैं जिसे वाचा या वाचिक कर्म कहते हैं, जैसे किसी को आशीर्वाद देना, बद्दुआ देना, तारीफ करना या ताने मारना आदि आदि। कर्म जो हाथों द्वारा किए गए हो या किए जाते हो
ये है कर्मणा, जैसे किसी को मारना, पीटना, मदद करना आदि आदि। अब ये बताएं कि आप कब कब कर्म नहीं करते। हम सोते, जागते, सचेत, अचेत, सारी अवस्थाओं में कर्म करते ही रहते हैं। तो जहाँ कर्म हुआ वहाँ उसका फल भी जमा हो गया। अब जो कर्म हमने अच्छे किए उसका अच्छा प्रतिफल, जो बुरे उसका बुरा प्रतिफल तय हुआ, जिसे हम पाप और पुण्य के नाम से जानते हैं। अब पाप और पुण्य का जितना अनुपात तय होता है उसी पर आपका अच्छा या बुरा भाग्य तय हुआ। तो यदि आपको अच्छा भाग्य चाहिए तो हर तरह के अच्छे कर्म ही आपको करने पड़ेंगे। पूरी जिंदगी भर जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसके कुछ परिणाम तत्काल मिलते हैं, कुछ अल्प समयोपरांत मिलते हैं, कुछ दीर्घ समयोपरांत मिलते हैं। तत्काल तथा अल्प समयोपरांत कर्म फल उसी जन्म में मिल जाते हैं। कुछ दीर्घ समयोपरांत फल भी इस जन्म में मिलते हैं, किंतु काफी देर सवेर। कुछ या तो आपका समय खत्म होने से अगले जन्म में मिलता है, या फिर आपके पाप पुण्य के अनुपात में कम पड़ जाते हैं, इसलिए तभी नहीं मिल पाते हैं। तो अब आपको सारे के सारे अच्छे फल से बना भाग्य की कामना है तो कल की तो छोड़िए, आज अपना सुधार ले। आज सुधरा तो कल को जमा खाते में काफी माल जमा होगा, जो आज भले ही नहीं पर अगली बार तो बिना कर्म किए जरूर काम में आएगा। फिर आपका कर्म नहीं सिर्फ भाग्य ही बोलेगा।